एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान, जिसका नाम राघव है, अपने खेत में काम कर रहा होता है। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ उठना, खेत में मेहनत करना और रात में थककर घर लौट आना। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। राघव खेत में खुदाई कर रहा है, तभी उसे जमीन में कुछ धातु जैसी चीज दिखाई देती है। वह उसे निकालता है और देखता है कि यह एक पुराना, धूल भरा दीपक है। उसे लगा कि ये कोई मामूली सा दीपक होगा, पर जैसे ही उसने उसे साफ किया, दीपक में से धुआं निकलने लगता है। धीरे धीरे एक विशाल जिन्न प्रकट होता है। जिन्न बोलता है, ओ किसान, तूने मुझे आजाद किया है। अब मैं तुझे 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान देता हूँ। राघव अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वह एक साधारण किसान था और अब उसके सामने एक जिन्न खड़ा था, जो उसकी 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा कर रहा था। राघव बोलता है, अगर ये सच है, तो मेरी पहली इच्छा है कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। जिन्न ताली बजाता है और अचानक से राघव का छोटा सा घर एक विशाल महल में बदल जाता है। सोने चांदी से भर जाता है। उसके पास ढेर सारी जमीनें और नौकर चाकर हो जाते हैं। लेकिन क्या उसे इससे सच्ची खुशी मिली? राघव सोचता है कि वह केवल धन से संतुष्ट नहीं है और दूसरी इच्छा मांगने का फैसला करता है और बोलता है, मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊं। जिन्न फिर से ताली बजाता है और राघव को अद्भुत शक्तियां मिल जाती हैं। राघव अब सिर्फ अमीर ही नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति भी अपार हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था। उसे अब तीसरी इच्छा की याद आई। राघव अब सोचता है कि तीसरी इच्छा क्या होनी चाहिए। वह धीरे धीरे लालच में पड़ जाता है। वह तीसरी इच्छा मांगता है कि लोग उसे भगवान की तरह पूजें। जिन्न उसकी तीसरी इच्छा भी पूरी करता है और लोग राघव की पूजा करने लगते हैं। लेकिन इसके साथ ही उसकी जिंदगी में एक भयंकर आपदा आ जाती है। लोग उससे डरने लगते हैं और उसका अकेलापन बढ़ता जाता है। अब उसे एहसास हुआ कि उसने गलत इच्छा मांगी थी। उसने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जिन्न को बुलाया, लेकिन अब तीनों इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। राघव को अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है और वह अपने पुराने जीवन को वापस पाने के लिए एक नई यात्रा पर निकलता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनी इच्छाओं के पीछे भागने से पहले सोचें कि हमें वास्तव में क्या चाहिए, क्योंकि कई बार जो हम चाहते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा बोझ बन सकता है।